हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साहब? मेरे पास जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों में से बहुत से लोग देख चुके होंगे। जो कार है जिसके जरिए ब्लास्ट किया गया है उसका लगभग मान सकते हैं आखिरी वीडियो या बड़ा क्लियर वीडियो सामने आ गया है पार्किंग लॉट से, और बिल्कुल नजर आ रहा है कि गारंटेड है कि आगे दो लोग बैठे हैं और संभवतः पीछे एक और बंदा बैठा है। इसका मतलब गाड़ी में तीन लोग थे। आइए ये छोटा सा क्लिप देखते हैं। इस नीली कार के पीछे ये पैसे दे रही है, ये ब्लू कार, इसके पीछे बस है और उसके सामने आप देख रहे हैं दिस इज द कार जिसके बूट से ब्लास्ट माना जा रहा है। अब ये कार जाती है, ये सामने आ रही है। अभी ये बिल्कुल अभी ग्लेयर है लाइट का, अभी बिल्कुल साफ आपको ये चीज नजर आएगी। ये देखिए ये खड़े हैं, ये पीछे से बस आ रही है, ये हाथ बाहर निकला और संभवतः जो ड्राइव कर रहा है उसने ब्लैक कलर का मास्क पहन रखा है। ये पैसे हुए, पर्ची हुई और आगे आप एक बैठा हुआ देख रहे हैं, ये पर्ची दूसरे को दी, ये सामने बैठा है, साफ नजर आ रहा है। और ये गाड़ी जब गई, अब हम थोड़ा सा इसको ब्लॉक करके स्टेप्स में चलाते हैं। ये चलाया, ये चलाया, ये देखिए ये पीछे ये जो चीज आपको नजर आ रही है शायद ये बैक है या कंधा है तीसरे बैठे आदमी का। तो ये वीडियो साथियों सामने आया है और मैंने कहा आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं। और देखिए मास्क ब्लैक कलर का मुंह पर पहन रखा है, इसका नाम उमर बताया जा रहा है। जी हां साथियों, और दूसरी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में जेके पुलिस ने मडियाओं क्षेत्र है वहां पर एटीएस ने वहां पर डॉक्टर परवेज अंसारी के यहां छापा मारा। अंसारी के यहां ताला बंद मिला है, फरार माना जा रहा है और उसके तार भी इसी डॉक्टर के आतंकी खेल से या डॉक्टरों के आतंकी खेल से जुड़े माने जा रहे हैं। और दूसरी खबर है डॉक्टर शाहीन शाहिद की, महिला डॉक्टर है, इसके तार भी फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं। फरीदाबाद में जो वेपन की बरामदगी हुई थी वो इसी की कार से बरामद हुई थी। और अब जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, आपको याद होगा सादिया अजहर, महमूद अजहर की बहन, जिसका ऑपरेशन सिंदूर में पति मारा गया था, हस्बैंड मारा गया था, उसने एक ऑनलाइन आतंकी महिलाओं को आतंकी बनाने का कोर्स स्टार्ट किया था जमात उल मोमिनत 160 रुपए में। माना जा रहा है ये उससे जुड़ी थी। और जो जमात उल मोमिनत का कोर्स स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान में, ये भारत में उसकी शायद पहली रिक्रूट थी जो रिक्रूट करी गई थी, महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद। ये है दो बात जो अपडेट के तौर पर मैंने कहा आप लोगों को जरूर बताऊं। मोदी जी का बयान सामने आया है, आप लोगों ने बहुत से चैनल्स पे सुन रखा होगा, एडिट करके बस छोटा सा दिखा रहा हूं और उसके बाद एक उस पर बहुत ही कड़वा विश्लेषण करूंगा, क्योंकि मुझसे कल से लोग पूछ रहे हैं इसका सल्यूशन क्या है। आज बता देता हूं, अभी बता देता हूं, सल्यूशन मेरे पास है। इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी, इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice। जी हां साथियों, साफ साफ आप बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं और यह भी देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि जो भी इसके षड्यंत्र में लिप्त होंगे वहां तक पहुंचा जाएगा। ऑल विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। चलिए साहब, यहां तक मैंने बात बिल्कुल मोदी जी की सर आंखों पर मान ली। अब मुझसे लोगों ने पूछा इसका सल्यूशन क्या है, ये हुआ वो हुआ, उसने ये बोला उसने वो बोला, ये तो हर जगह आपको देखने को मिलता है। चलिए सल्यूशन बता दूं। इसका जो बड़ा जिम्मेदारी से जवाब है साथियों वो तो नकारात्मक है, सल्यूशन इसका नहीं है। क्यों नहीं है बता दूं टू स्टार्ट विद। और ऐसा भी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं वो फुल प्रूफ तरीका है, ये भी नहीं है। लेकिन एक बात सामने रखता हूं। अब हमारे सामने तस्वीर बिल्कुल क्लियर है, डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, कश्मीर से तार जुड़े हैं, कश्मीर के इन्वॉल्व हैं। ठीक हो सकता है आगे जाके इन्वेस्टिगेशन में यहां के भी कुछ लोग इनके साथ मॉड्यूल जो इनके कैप्सूल्स होते हैं उसमें सम्मिलित पाए जाएं, मान ली मैंने बात। लेकिन एक चीज क्लियर है, यह भी क्लियर है कि हमारे भारत में इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री नेशन बहुत से कश्मीर के छात्र,
बहुत से कश्मीर के प्रोफेशनल्स, बहुत से कश्मीर के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स यहां पर काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, यह भी क्लियर है। डॉक्टर आदिल भी मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में जॉब कर रहा था, कर रहे हैं। जो मोदी जी ने बात बोली इनकी तह तक पहुंचा जाएगा। मेरा यह सवाल देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके जवाब में ही सारी चीज छुपी हुई है। क्या हमारी सरकार, क्या हमारी एजेंसीज को यह अधिकार है? मैं नहीं कह रहा कि इनके अलावा कोई और आतंक में सम्मिलित आदमी कश्मीर से जुड़ा भारत में हो सकता है, मैं नहीं कह रहा, पर यह भी नहीं कह रहा कि हो ही नहीं सकता। दोनों बातें कह रहा हूं। जितने और लोग यहां पर हैं जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, क्या हमारी एजेंसीज उनका सोशल मीडिया, उनका व्हाट्सएप, उनका इंस्टा, उनका फेसबुक, उनका इनबॉक्स, उनका ईमेल क्रैक करने का दम रखती है? टेक्नोलॉजी तो रखती है, दम रखती है, और दम भी रखती है। क्या उसे ऐसा आदेश मिलेगा? देख के देखिए, हड़कंप मच जाएगा पूरे देश में, हड़कंप, हाहाकार मच जाएगा देश में, विदेश में। और कश्मीर को लेकर जितना भी वर्क हुआ है वो सारा रिवर्स गियर में चला जाएगा। मैं दोनों बातें कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अहमदाबाद का डॉक्टर मोहिद्दीन, तो डॉक्टर मुजम्मिल, तो डॉक्टर शाहीन, तो डॉक्टर आदिल, मैं ये कह रहा हूं हो सकता है यही बस 8 लोग हो, इसके अलावा सब पाक साफ हो, सब इनोसेंट हूं। और मैं ये भी कह रहा हूं कि लिप्त हो सकते हैं। ये जो 4-5 केस थे ये पक चुके थे, ये आम पक चुका था, तैयार हो गया था, मैच्योर हो गया था अपना एग्जीक्यूशन करने के लिए, या होने वाला था 2, 4, 5, 10, 15 दिन में। इस देश के बागों में कितनी छोटी 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 अमियां हैं अभी, आपकी उन पर शायद नजर ही नहीं है। आपको उनको हैंडल ही करना नहीं आता, आपको उनको ढूंढना ही नहीं आता। आपको आता सब है लेकिन आप उन्हें ढूंढ ही नहीं सकते, उन्हें ट्रैक नहीं कर सकते। हाहाकार मच जाएगा, तबाही मच जाएगी, बवाल मच जाएगा। तो आपने जो कहा कि हम सब तक पहुंचेंगे, मोदी जी ने, कैसे पहुंचेंगे मोदी जी? ऑपरेशन 2.0 करिए, ऑपरेशन 3.0 करिए, बहुत अच्छी बात है। नेवी इस बार ओपनिंग करे, खूब कुटाई करे, फिर उसके बाद जब हम 1 साल बाद बैठेंगे या 2 साल बाद बैठेंगे, तब इसी तरह से एक घटना पर चर्चा हो रही होगी। 20 जगह हमारी एजेंसीज इनको क्रैक कर देती हैं, क्रैक कर देती हैं। अमिया की स्टेज पर भी क्रैक कर देती हैं, लेकिन जब छोटी अमिया की स्टेज पर क्रैक करती हैं तो माहौल यह बनता है कि विशेष लोगों को परेशान किया जा रहा है। तब कोई यह नहीं देखता कि जिनको परेशान किया जा रहा है यही अमिया आके जाकर एक कांटों भरा आम बनेगी और समाज में अपनी मिठास और अपनी खुशबू फैलाएगी। तो एजेंसीज को ये उंगली उठा दी जाती है। जब 21वें केस में एजेंसीज नहीं डिकोड कर पाती और धमाका हो जाता है, तब सरकार और एजेंसीज कटघरे में खड़ी कर दी जाती हैं। अरे कैसे ना हो एजेंसी और सरकार कटघरे में खड़ी यार? जब हाथ बंधे हैं तो कैसे ना हो खड़ी? मजबूरी है सरकार की कि कटघरे में तो उसे पहुंचना ही पहुंचना है। आज पहुंच जाए, कल पहुंच जाए, 1 साल बाद पहुंच जाए, 2 साल बाद पहुंच जाए। और जितने लोग सोशल मीडिया पे, उदाहरण बता रहा हूं, इस घटना को लेकर, जनरल बिपिन रावत की घटना को लेकर सोशल मीडिया पे इमोजीज डाल रहे थे, खुशियां बना रहे थे, देखिए मैं कितना सेफ कमेंटेटर हूं, बहुत सेफ हूं, उसमें प्रथम दृष्टिया सारे मुस्लिम नजर आ रहे थे। हो सकता है उसमें कुछ पाकिस्तान के अकाउंट हों, थे, यह भी हो सकता है कि उसमें कुछ फेक अकाउंट हों, लेकिन यह भी हो सकता है उसमें कुछ छोटी छोटी अमियां हों और वो वाकई उनके अकाउंट हो जहां से खतरा हो सकता है। क्या इस तरह के सोशल मीडिया अकाउंट्स को हमारी एजेंसीज बिना किसी हरकत के, ये नहीं कि एकदम आपने सॉक्स चढ़ा लिए जब बवाल हो गया, जब ट्रेजेडी हो गई, क्या ऐसे लोगों को डिकोड करके अंदर घुस के क्रैक करके रीड करने का पावर, अधिकार रखती है? नहीं रखती है। तो मोदी जी, आप जिस भी षड्यंत्र तक आखिर तक पहुंचेंगे, आप उसी आम के पेड़ पर या डाली तक पहुंच सकते हैं जहां आम पूरा पक गया, गिर गया, गिर के फट गया,
आप उस डाली को तो काट सकते हैं, मैं मानता हूं। छोटी छोटी और भी जो थोड़े बड़े हो गए उनको भी आप ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन उस आम के पेड़ में डालियों में कितनी छोटी छोटी अमियां हैं जो पत्तों में छुपी हैं, और आपको अधिकार नहीं है ऊपर चढ़कर पास से जाकर पत्ते हटाकर, समझ रहे हैं ना, सोशल मीडिया से उनको झांक के देखने का या तोड़ने का। तब तक मुझे नहीं लगता कि इसका सलूशन ये भी नहीं है, पर हां बेटर किया जा सकता है, प्रोबेबिलिटी कम करी जा सकती है। और मोदी जी, इस देश में तो कुछ बड़े जिम्मेदार लोग हैं जो कहते हैं कि मुसलमान के इजारे खतरे में हैं, मस्जिदें खतरे में हैं, हमारे मदरसे खतरे में हैं, हमारे कब्रिस्तान खतरे में हैं, आप सब छीन लेंगे। और वो तो हमारे नुमाइंदे बन के पूरी दुनिया में घूमते हैं। आपको क्या लगता है कि उनकी इस बातों से कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुसलमान को डर लग ही नहीं रहा है आपसे, इस बदलते निजाम से, और कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई सिक्योरिटी आ ही नहीं रही है? आप ये सोचते हैं कि उस आदमी की बकवास, और वैसे कम से कम 20 आदमियों की बकवास इस समाज को मानसिक तौर पर आतंकी नहीं बना रही? आप ये सोचते हैं? अगर आप ये सोचते हैं, आप बहुत बड़े अज्ञानी हैं। आपने इसका मतलब इस्लामिक थियोलॉजी, इस्लामिक साइकोलॉजी, इस्लामिक सोच पढ़ी ही नहीं है, ना आपके एडवाइजर्स ने पढ़ी है। बुलाइए मुझे, बुलाइए, मैं बैठ के समझाऊंगा आपके बड़े बड़े एडवाइजर को, डोभाल साहब को सामने बैठ के समझाऊंगा। जितने दिन भी पाकिस्तान में रहे हो, बड़ी गारंटी से कह रहा हूं कि ये जो बयान दिए जा रहे हैं ये देश के लिए खतरा है। रोको इन्हें, इसको रोको, सॉल्यूशन निकलेगा। मुश्किल है लेकिन सॉल्यूशन निकलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।